सी गंगा की धारा न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा करी, तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा रे दरी, तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा करी, तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोली गोवर्धन महाराज की जय। आज बड़े प्रेम से गिर गोवर्धन महाराज का पूरा जवाब दिया रे मेघो, इसलिए हलाहल मूसलाधार वर्षा कर दो, पूरा ब्रज समाप्त हो जाए, यमुना में चला जाए। कि काले पीले नीले सफेदी और बन बन की बादल घुमड़ी पड़े, मूसलाधार ब्रज पर बरसा वो महाप्रलय बरसाने लगे। काले पीले नीले सफेद बन बन की बादल आने लगे, घुमड़े हैं ब्रज के ऊपर है वो महाप्रलय बरसाने लगी। आज मेघों को जैसे ही आदेश दिया, इंद्र ने कहा इतनी मूसलाधार वर्षा ब्रज पे करो, पूरा ब्रज समाप्त हो जाए, यमुना में चला जाए। आज आदेश पाते ही मेघ घरघराट करके मेघ उठे हैं और घमघड़ाते हुए मेघना आज मूसलाधार ब्रज पे वर्षा करने लगे। जैसे ही वर्षा हुई, भगवान कन्हैया से ग्वाल बाल सभी चीखने लगे हैं। बाबा नंद ने कहा और बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया मैंने तुमसे कहा था, तुमने एक बात नहीं मानी, उस इंद्र का पूजन छुड़वा के गोवर्धन का पूजन किया। यदि इसी प्रकार वर्षा होती रही तो भला ये हमारा सभी का रहना ही उचित नहीं होगा। भगवान कहने लगे, बाबा इंद्र सारे जीवन वर्षा करे फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? जिस गोवर्धन की हमने पूजा की है वही हमारा गोवर्धन रक्षा करेगा। तुम सब मेरे साथ चलो। आज पूरे ब्रज के लोगों को साथ लेके भगवान श्याम सुंदर दौड़े और आगे बढ़ के भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को क्या किया कि आगे बढ़ के गिरधारी ने और उस गिरधारी को उठा लिया। का अंगुली पर गिरधारी गुरु को उठा लिया। आज भगवान श्याम सुंदर आगे हो गए, गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंचे और भगवान ने गोवर्धन को देखते ही देखते उठा लिया, अपनी अनिष्ट का अंगुली पर धाड़ किया। और गिरधारी भगवान की गोवर्धन उठा के जब अनिष्ट का अंगुली पर धाड़ किया, सभी ब्रजवासियों से कहा, सभी जितने भी हैं गौएं बछड़े सभी को लेकर के इसी के नीचे आ जाओ। इंद्र कितनी भी वर्षा करे हमारा बाल बाका नहीं होगा। आज उस गिरधर के नीचे सब पहुंच जाते हैं, पर भगवान गिर गोवर्धन को साधे हैं। तो गोपियों ने जवाब दिया है, भगवान ऐसा साधना न कहूं, ऐसा हो जाए जो पर्वत डिग गो ना तो सबकी चटनी जाएगी, नीचे बट जाएगी। तासे कनिक साधे रह गोपाल गिरे बर गिरिजा पर
यशोदा ने कही दारी के माखन तुमने खाओ है ग्वाल वालों। अरे मेरे कन्हैया की छोटी छोटी मैया, मेरे कन्हैया की छोटी छोटी मैया, छोटी छोटी मैया है नरम कलैया, छोटी मैया है नरम कलैया। हो आपू बड़े ग्वाल बाल गिरे बर गिरना परे। हो निकसा दे रे गोपाल गिरे बर गिरना परे। हो निकसा दे रे गोपाल गिरे बर गिरना परे। आज मैया यशोदा ने कहा दारी के ग्वाल वालों, माखन तो तुमने भी खाया है, थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओ, कन्हैया छोटा है, यह पर्वत डिग गया तो सब मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। तो किसी ने लाठी, किसी ने दोनों हाथ, किसी ने हल, किसी ने मूसल, सब ने लगा लिए। पर ग्वालों को घमंड हो गया। ग्वाल वालों ने, भगवान ने देखा कि ग्वालों को भी घमंड है, तो इन घमंड को दूर करना है। ग्वाल वालों ने कहा मैया यशोदा बार बार चीख रही है कि मेरे कन्हैया साधे हैं। ए यशोदा, अपने कन्हैया से कह दो जाओ आराम करे आए, तब तक हम ये पर्वत साधे रहेंगे। हाँ तुम आराम करे, चलो हम गाय हम आराम करें, इन्हें गेवे की पदी। कछु मानो छ, गिरिराज मानो छ, कछु हाँ बात है, चलो अच्छा, हाँ अपने अपने सब कोई ले ले हथियार, मुस्का दामन लाठी टन ले। चढ़िए। आज मेरे प्रेमी भक्तों, आज जैसे ही ये कहा तो भगवान कन्हैया ने कहा इसका मतलब नहीं घमंड है, तो ठीक है मैं अंगुली हटा रहे हैं साधना। और जैसे ही भगवान ने अंगुली नीचे की, पर्वत नीचे आने लगा, कहने लगा भैया ठहर जा। क्यों? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तेरी अंगुली में चुम्बक फिट है। क्यों? कि तू जरा सी अंगुली टांगे लगाए हैं ताता जी पर्वत तो वहीं को वहीं रुको रहा तो है, और हम पूरी ताकत लगाए, दोनों हाथ लगाए, लाठी लगाए, तब जी रुका तो ना है। इसका मतलब तो में कोई करामाती है। दोबारा कहा कि अब की बार चले जाओ, अब कब ना गिरेगो। जैसे ही अंगुली पुनः नीचे की, पर्वत नीचे आने लगा। सोई ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, ये हमारे अंदर नहीं है। ये तो भ्रम था कि हम साधे हैं, करने वाले आप हैं, केवल मैं तो आपके समक्ष में रहता हूं, आप ही से ग्रहण कर सकते हैं, साध सकते हैं। इस प्रकार ग्वालों का भी घमंड दूर किया। 7 दिन ब्रज में मूसलाधार वर्षा हुई, पर ब्रज में एक बूंद नीचे नहीं आई। ये सारा पानी कहां गया? वेद ऐसा कहते हैं, महात्मा अगस्त मुनि जी को एक बार गोलोक धाम में भगवान ने निमंत्रण किया भोजन के लिए। क्यों? लक्ष्मी को घमंड हो गया कि संसार को मैं खिलाती हूं। भगवान ने कहा मेरा एक छोटा सा महात्मा है, उसे खिला दो, हम मान लेंगे तुम खिलाती हो। अगस्त मुनि का निमंत्रण किया। लक्ष्मी जी भोजन बनाती हैं, भोजन परोस रही हैं। भगवान ने संकेत दे दिया अगस्त मुनि इतना भोजन करना रसोई में कड़ ना बच जाए। आज अगस्त मुनि भोजन करने लगे, इतना भोजन किया, रसोई में कड़ नहीं बचा। आज दौड़ के आई और जवाब दिया प्रभु ये कैसा महात्मा है कि पूरा कोल्ड स्टोर है, जितना भोजन था वो सारा भोजन खा गया। उसी वक्त मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे ही अगस्त मुनि को संकेत दिया प्रभु भोजन कर लिया, अब बंद कर दो। क्यों? परेशान हैं। लक्ष्मी ने कहा प्रभु जब हम एक बावे नहीं फरा सके, पेट नहीं भर सके, तो भला हम संसार को नहीं बल्कि आप खिलाते हैं, पर इससे कह दे कि अब पेट इनका भर गया हो तो हट जाए। अगस्त मुनि ने कहा कोई बात नहीं, भोजन तो करा दिया तो थोड़ा पानी पिला दो। भगवान ने कहा हम पानी तो नहीं पिलाएंगे, भोजन करवा दिया, जाओ द्वापर में हम जब कृष्ण बन के आएंगे गोवर्धन को धारण करेंगे, इंद्र जितनी भी वर्षा करे वो सारा पानी आप पान कर लेना। तो अगस्त मुनि ने पान किया। दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं,
भगवान कन्हैया ने पर्वत इतना गर्म कर दिया, जितनी भी बूंद आती है वो नष्ट हो जाती हैं। तो सार सारकों कहले थोता देव उड़ाए। आज मेरे प्रेमी भक्तों, इस प्रकार गोवर्धन का पूजन भगवान ने किया। जैसे 7 दिन मूसलाधार वर्षा हुई पर ब्रज में कोई असर नहीं पड़ा। इंद्र ने देखा कि ब्रज समाप्त हो गया होगा। जैसे ही देखा ब्रज में धूल उड़ रही है, समझ गया कि मुझे मालूम पड़ रहा कि नारायण ने अवतार ले लिया। आज दौड़ करके आया इंद्र आकर के भगवान के चरणों पे गिर पड़ा। जवाब दिया, भगवान मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी परीक्षा की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। जवाब दिया इंद्र, जब हम प्रकट नहीं होते हैं, अवतार नहीं लेते हैं, तो तुम कहते अवतार ले लो, जब अवतार लेके आते हैं तो तुम परीक्षा करते हो, वैसे क्षमा योग्य नहीं हो। पर जवाब दिया, नहीं, आप तो बड़े ही दयालु हैं, मुझे क्षमा कीजिए। आज इंद्र को भी क्षमा किया। इंद्र अपने अबलापुरी के लिए चला गया। उस गोवर्धन महाराज का भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से कल्याण कर दिया, पूजन करवाया। आज भी गिर गोवर्धन का जो अपनी लगन भाव से जो परिक्रमा कर लेता है, प्रतीक्षा करता है, उसकी जो भी अभिलाषाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। बोल भक्त सल भगवान की। इधर भगवान नित्य नवीन ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ग्वालों के बीच में खेल रहे हैं। इधर कंस ने सुना कि जिसने 7 वर्षीय अवस्था में गोवर्धन को उठाया, नाम को नाथ लिया, पुष्प ले आया, वो इसका मतलब कन्हैया कोई साधारण नहीं है। उसी समय सितारा मंद हो गया। नारद ने देखा, यदि कंस ऐसा ही शांति से बैठा रहा तो भगवान ब्रज में लीला करते रहेंगे तो कंस का वध कब होगा? क्यों? पापी को जितनी जल्दी ही समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। पर मेरे प्रेमी भक्तों, आज देवर्षि नारद चले हैं हरि गुण गाते हुए। ताली बजाते हुए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन बोलेंगे।